क्योंकि मौजू साडा रोज़े के हवाले दे नाल है। रोज़े दियाँ कितनियां किस्मां ने और रोज़े की नीयत किस वेले की जाएगी। रोज़ा अमूमी तौर पर आम तौर पर 5 किस्मां के उत्ते मुश्तमिल है, यानी 5 किस्मां के रोज़े होंदे ने। एक फर्ज, जिहड़ा फर्ज है उहदी तारीफ है वे कि जिहड़ा हुक्म अल्लाह ताला दे कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच या नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी हदीस मुतवातरा दे विच मौजूद होवे और उहदे विच किसी किस्म दा शक ना होवे। जिस तरह मिसाल के तौर पर कुरान मजीद के अंदर नमाज का हुक्म है, हुण नमाज का हुक्म अल्लाह ताला की तरफों है, इसका इनकार कुफर है, यानी ये कोई तरद्दुद शक शुबा वाली गल है ही नहीं। फर्ज का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम तो खारिज हो जाता है, यानी वह इस्लाम के नाल कोई ताल्लुक नहीं। हुण फर्ज इस मामले के अंदर रोज़ा जिहड़ा है ये पहली किस्म अर्ज की है फर्ज है। और फर्ज दियां अगू 2 किस्मां ने, एक मुअय्यन तो एक गैर मुअय्यन, यानी मुकर्रर हो गई है तो एक गैर मुकर्ररा, यानी ये चीज़ मुकर्रर कर छड़ी है, फलाना काम जी असी करना है, ऐसे दिन करना है, हुणी करना है, इस वक्त करना है, यह मुअय्यन हो गई, मुकर्रर हो गई। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े ने यह मुकर्रर ने, अल्लाह ताला की तरफों मुअय्यन ने। हुक्म है अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन, आयत मुबारक के गिनती दे चंद दिन यानी 29 या 30, यह मुअय्यन ने। दूजी किस्म है गैर मुअय्यन, यानी जिहड़े मुकर्रर नहीं। मिसाल के तौर पर एक बंदा रोज़े की हालत दे विच सफ़र कर रहा है, हुण शरीयत मुतहरा ने उन्होंने इजाज़त दी कि वह रोज़ा छड़ सकता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के विच उहदा भी इशारा मिलता है, फरमाया वमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, यानी गिनती जिहड़े बाद दे अय्याम ने रमज़ानुल मुबारक तो बाद उन्हां दी कज़ा करे, यानी गैर मुअय्यन, जिस वेले भी करेगा उसकी अदा हो जाएगी। एक बंदा उन्हें रोज़ा तोड़िया, कफारा उहदे ते लाजम आ गया है, जुर्माना लाजम आ गया है, तो हुण कफारे के रोज़े जदों भी वो रखेगा अल्लाह ताला की तरफ वो अदा होंगे, यानी मुअय्यन और गैर मुअय्यन। जिहड़े हुण रमज़ान के असीं रोज़े रख रहे हैं यह मुअय्यन ने, अल्लाह ताला दे यह मुकर्रर ने कि ऐसे महीने में रखने। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है कि अगर रमज़ान का एक रोज़ा छड्डने नाल पूरा साल भी बंदा रोज़े रखे तो वह बरमाई नहीं कर सकता, रमज़ान के एक रोज़े की बरमाई नहीं हो सकती है। फिर अगे वे वाजिब, यानी दूजी किस्म है वाजिब, यानी वाजिब का हुक्म चूँकि गोया कि शरीयत मुतहरा के अंदर फर्ज के बराबर ही होंदा है, लेकिन ਇਹਦੇ ਤੇ हुक्म कुफर नहीं लगता। वाजिब नूं छड्डण वाले ते गुनाहगार जरूर होंदा है, लेकिन कुफर का फतवा ਇਹਦੇ ते नहीं लगता। मिसाल के तौर पर हुण नमाज की मिसाल समझो कि नमाज के अंदर जड़ियाँ फजर दियाँ सुन्नतां ने या वितर ने ये करीबुल वाजिब ने, यानी वाजिब के करीब ने। वितर जड़े ने वो वाजिब ने और सुन्नतां जड़ियाँ ने सुन्नत मुअक्कदा इन दा वजूब ने, यानी वाजिब होने के नज़दीक ने। इन्हां नूं छड्डण वाला बंदा गुनाहगार जरूर होवेगा, आदत बना लेना वो फासके मौलन एक अलग बहस होगी। तो ਇਹਦਾ इनकार करने वाला वो दायरा इस्लाम तो खारिज तो नहीं, उन्होंने गुमराह किया जाएगा कि भाई वो गुमराह है, तो क्योंकि शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपनी चाल चलन नहीं कर रहा। तो वाजिब दियाँ भी 2 किस्मां ने, एक है मुअय्यन तो दूजी है गैर मुअय्यन। मुअय्यन मुकर्रर कर लेना तो गैर मुअय्यन ना गैर मुकर्ररा, यानी एक चीज़ असीं मुकर्रर ही नहीं की कम करा दे। अगर वो मिसाल की है वाजिब है, मुअय्यन की मिसाल है वे कि अगर एक बंदे ने नीयत की है मेरा फलाना काम हो गया तो मैं नज़र मानना कि मैं फलाने दिन रोज़ा रखां दा, फलानी तारीख नूं और फलाने दिन मैं रोज़ा रखां दा, यह उन्हें मुअय्यन कर छड़िया, मुकर्रर कर लिया अपने वास्ते कि मैं फलाने दिन रोज़ा रखना है। हुण उस दिन रोज़ा रखना उसदे वास्ते वाजिब हो गया है, उस वास्ते मुकर्रर हो गया है कि उन्हें उस दिन ही रोज़ा रख। मिसाल के तौर एक बंदे ने नियम मन्नत मनी है, यार मैं फलाने दिन मेरा काम हो गया तो चंद दी 13, 14, 15 इन मैं रोज़ा रखांगा, ठीक है जी, यह हो गया।
मुअय्यन, वाजिब मुअय्यन यानी मुकर्रर कर लिया। दूजा गैर मुअय्यन, एक बंदे ने नीयत कर ली कि यार अगर मेरा काम हो गया तो मैं 3 दिन का या 1 दिन का या 2 दिन का इतकाफ मस्जिद दे विच करांगा। ऐ मुअय्यन नहीं सु कीता कि किस दिन बोवांगा, किस दिन, रमज़ान तो इलावा जदों भी इतकाफ करेगा वह इतकाफ मने जाएगा। और रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी अगर इतकाफ करना चाहे तो इतकाफ कर लेगा, कर सकेगा, इन वास्ते वह वाजिब अदा हो जाएगा। यानी ये 2 किस्म। तीसरी किस्म है नफल, यानी नफल मुस्तहब भी होंदा है, नफल सुन्नत भी होंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आशूरा शरीफ का रोज़ा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना या अयाम बैत के रोज़े रखने। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के रोज़े फ़र्ज होने तो पहले 13, 14, 15 यानी चंद की 13, 14, 15 इनू रोज़ा रखते सन। इसकी वजह की है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम भी ऐसे दिन ही रोज़ा रखते सन। जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम 13, 14, 15 चंद की 13, 14, 15 उन्हें मकरूह तंज़ीही। चौथी किस्म मकरूह तंज़ीही है वे कि यहूदियां नाल मुशाबत की बिना के उत्ते बंदा हफ्ते का रोज़ा रखे, यानी हफ्ते वाले दिन बंदे ने रोज़ा रखा है हमेशा, या हमेशा बंदा रोज़े की हालत में रहे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक सहाबी हज़रत खिदमत होए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हमेशा रोज़ा रखना चाहना, हमेशा यानी कभी अफ्तार ना होवे, हर रोज़ रोज़ा। आका अलैहिस्सलाम ने उन्होंने वसीयत फरमाई, नसीहत फरमाई, फरमाया कि महज योम दाऊद यानी सोमे दाऊद रखो। जनाब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक के उत्ते अमल करो। वो की है, एक दिन रोज़ा रखो और दूसरे दिन छड़ दो, तीसरे दिन फिर रोज़ा रखो, चौथे दिन छड़ दो, यानी इस अंदाज के अंदर रोज़ा रखो ताकि नकाहत और कमज़ोरी और ज़ोफ़ ना आवे। लेकिन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और मुहब्बत अपने मिसाल आप सी। उन्हें अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं चाहना कि मैं हमेशा रोज़ा रखा, अगर तुसी इजाज़त इरशाद फरमाओ। सरकार ने इजाज़त दे दी। कुछ दिनों बाद सरकार के सहाबी बड़ी नकाहत के आलम के बड़ी कमज़ोरी के आलम के सरकार की बारगाह हाज़र होए। फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया मैं तेनों क्या नहीं सी क्या कम वो कम हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमानिया ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो काम बड़ा पसंद सी, इबादत थोड़ी पसंद सी कि जेड़ी हमेशा की जाए अगरचे थोड़ी की जाए। एक बंदा रोज़ाना 100 नफल, एक बंदा एक दिन 100 नफल पढ़े, दूजे दिन जाके मंजी ते लम्मा पिया रहे वो फर्ज भी अदा ना करे तो उस 100 नफल का की फायदा हो, उस बंदे को की फायदा होगा कि वो 100 नफल पढ़ के गया जी? नहीं। अगरचे 2 नफल रोज़ाना पढ़े और इस्तकामत के नाल पढ़े अल्लाह ताला की तरफों वो पसंदीदा अमल अल्लाह ताला की बारगाह में हो। एक मकरूह तंज़ीही मैं अर्ज़ कर छड़िया, उन्हें मकरूह तहरीमी यानी हराम के नज़दीक और हराम काम होना। मिसाल तो एक बंदा देखो रमज़ान मुबारक तो बाद जो शवाल का चंद नज़र होना है तो उस दिन ईद का दिन है, अल्लाह ताला की तरफों बंदे अपने मुसलमानों की मेहमान नवाजी होती है, उस दिन भी रोज़ा नहीं रखना। उस दिन यानी ईद के दिन बंदे ने रोज़ा रख लिया वो मकरूह तहरीमी में शुमार होगा, यानी मकरूह तहरीमी होगा। या आज के दिनों में बंदे ने रोज़ा रख लिया तो वह भी शुमार, योम नहर के दिन रोज़ा रख लिया वो भी मकरूह तहरीमी में शुमार हो।